जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप अपने YouTube चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन दोस्तों। और आज जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 24 नवंबर 2021 को, जो सेकंड पेपर है इसकी हम आंसर की लेके आए हैं दोस्तों। ये हमारा जो है इसके अंदर हम 75 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। एक नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर बाद डाल देंगे, उसके अंदर जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है वो 75 आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है दूसरा लिंक भी मिल जाएगा, जो सेकंड वीडियो होगी। तो हमारा जो अभी थर्ड पेपर है उसका भी बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी आंसर की हम बात करते हैं कि इसके आंसर जो है क्या रहेंगे। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव रखने वाले बाबर के संबंध में निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए, फर्स्ट देखिए, जहारुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को काबुल में हुआ था। बिल्कुल सही दिया गया है। समरकंद के अंदर इसका जन्म हुआ था। बाबर ने 11 वर्ष की आयु में ही फरगना का जो है राज्यभार ग्रहण कर लिया था, यानी ये राजा बन गया था फरगना का। थर्ड देखिए, बाबर ने अपने जीवन काल में जो है 3 बार समरकंद को जीता और तीनों बार उसके हाथ से निकल गया। तो ये यहाँ पे गलत दिया गया दोस्तों। ये 1 या 2 बार ही जीत पाता है, और 1-2 बार जो जीतता है वो इसके हाथ से निकलता है, 3 बार तो नहीं जीतता। तो ये यहाँ पे गलत दिया गया। बाबर ने उज्बेकों से जो है तुलुगमा का प्रयोग सीखा था, ये यहाँ पे सही दी गई है। जी, उज्बेकों से इसने तुलुगमा बत्ती सीखी थी। सेकंड देखिए, 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः कौन सा था। तो सबसे पहले अभियान इसने मालवा पे किया था, और उसके बाद असीरगढ़ किया था। तो ये दोस्तों मालवा का जो आपको पता है 1561-62 के लगभग मालवा अभियान किया इसने। असीरगढ़ इसने किया है 1601 के लगभग, जिसको इसने क्या किया था, सुनहरी कुंजी से जिसने इसको खोला था, आपको पता ही है। थर्ड देखिए, अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा। तो मजहर की घोषणा आपको पता है 1579 होगा इसका, और जजिया की समाप्ति जो होगी 1564 होगी। तौहीद जो इलाही है, यहाँ पे जो तौहीद इलाही होगी दोस्तों, यहाँ पे 1582 में इसने इसको स्टार्ट कर दिया था, यानी कि दीन इलाही को इसको तौहीद इलाही बोला गया है। इबादत खाना जो है इसका निर्माण इसने 1575 में ही करवा दिया था। तो इसके हिसाब से आप इसका आंसर जब देखोगे, फर्स्ट देखिए जजिया आ जाएगा सबसे पहले बी, और फिर उसके बाद आएगा डी, फिर ए, और फिर आएगा सी। तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ट्रेवनियर के बारे में कथन दिए गए हैं, इनमें से देखना दोस्तों कौन से कथन जो है असत्य है उसके बारे में। तो वह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 6 बार जो है भारत आया था, बिल्कुल सही दिया गया है। उसकी कृति जो है 1676 ईस्वी में 6 वॉयसेज, यानी कि ये 6 यात्राएं उसकी पब्लिश हुई थी। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। वह मूलतः एक डॉक्टर था। थर्ड फोर्थ देखिए दोस्तों, वह मूलतः एक डॉक्टर था, ये भी यहाँ पे सही दिया गया। उसकी मृत्यु पेरिस में हुई, पेरिस में ही नहीं हुई दोस्तों, ये गलत दिया गया है। उसकी मृत्यु जो हुई थी मॉस्को के अंदर हुई थी। तो मॉस्को इसका राइट आंसर है, यानी कि ये 4 राइट आंसर रहेगा इसका। 5 देखिए, पुर्तगालियों से रियासतों को लेकर हुए मतभेद के कारण किस शासक को जहाज पर बुलाकर मुलाकात करने के बहाने धोखे से जहाज से गिराकर डुबो दिया गया। और 16वीं शताब्दी का वह शासक कौन था। तो ये बहादुर शाह था, और गुजरात का ये शासक था, और हुमायूं से इसकी कई बार झड़पें हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, दारा सिकों को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी जो है प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी। तो ये जहारा थी दोस्तों, जो उसकी बहन थी, और इसका काफ़ी ये पक्ष लेती थी जहारा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 देखिए, महाराणा जयसिंह के साथ औरंगजेब द्वारा की गई 1681 की शर्तों में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं थी। संधि के परिणाम स्वरूप जो है पूर्व मॉडल और बदनौर जजिया के बदले मुगलों को सौंप दिए गए। तो ये सही दिया गया है। मुगल सरकार की फौजों का मेवाड़ में रहना सुनिश्चित हुआ। थर्ड देखिए, राणा को उनके वेतन की भूमि लौटा दी गई, यानी वतन भूमि, जो वेतन कह रहा हूँ दोस्तों, वतन भूमि लौटा दी गई। ये सही यहाँ पे सही दिया गया है। जय सिंह को 5000 का मनसब दिया गया, और यह सुनिश्चित हुआ। तो ये सही दिया गया। तो यहाँ पे सेकंड यहाँ गलत हो जाएगा। मुगल सरकार की फौजों का मेवाड़ में रहना सुनिश्चित हुआ, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। 8 देखिए, औरंगजेब के काल की निम्न घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार लगाना था। तो सबसे पहले आप देखिए, गोकुल के जो नेतृत्व में जाटों का विद्रोह हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 669 के लगभग। और 1675 में हुआ था गुरु तेग बहादुर की हत्या। अकबर का विद्रोह 1681 में हुआ था राजा राम के नेतृत्व। यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन की देखने की जरूरत ही नहीं थी, ए बी सी डी, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे मैच हो रहा था। 9 देखिए, उत्तर मुगल कालीन निम्नलिखित सम्राटों को काल के अनुसार लगाना था कि किसका काल कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले जो आएगा दोस्तों बहादुर शाह आएगा। 1707 में औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठता है 1707 से 12 तक।
और उसके बाद जो आएगा जहांदर शाह आएगा, जो 1712 से लेकर के 13 तक ये बैठता है। और इसके बाद आएगा दोस्तों फारुखसियार, जो बैठा है 1713 से लेकर 1719 तक। और रंगीला का आपको पता ही है, इसके बाद आएगा 1719 से लेकर के 1748 तक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। 10 देखिए, शाहजहाँ के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगाली को कब और किसने निकाला था। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत से बच्चों ने शाइस्ता खान लगाया, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे 1632 इसका राइट आंसर होगा और कासिम खान द्वारा ऐसा किया गया था। 11 देखिए, दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों मलिक अंबर को भारत का यानी कि दक्षिण का टोडरमल कहते हैं। जहांगीर के समय में भारत पहुंचने वाले अंग्रेज यात्री प्रतिनिधि उनकी तिथियों से सम्मिलित नहीं है। तो विलियम होमकिस जो है 1608 सही दिया गया, थॉमस रो 15 सही दिया गया, एडवर्ड टेरी जो है 17 सही दिया गया, पॉल कैनिंग यहाँ पे दोस्तों गलत दिया गया, क्योंकि पॉल कैनिंग का जो टाइम पीरियड है दोस्तों यहाँ पर ये 1615 से लेकर के 25 के बीच का इसका टाइम पीरियड बताया जाता है कि उसके दौरान ये आया था। 13 देखिए, 1653 ईस्वी में किस मुगल शहजादे को कंधार विजय का दायित्व जो है सौंपा गया था। तो बच्चों ने इसका औरंगजेब किया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस टाइम पे जो है खुद दारा शिकोह वहाँ पे गया था। और दारा शिकोह ने कुछ बात ऐसे बोली थी कि मैं जो है जीत करके ही आऊँगा, लेकिन वो दुर्भाग्य से हार जाता है। और 14 देखिए, मुगल काल में दीवान बैतात का कार्य क्या था। तो ये दोस्तों कारखानों की देखरेख, यानी कारखानों को ही बैतात उस टाइम पे बोला जाता था। 15 देखिए, मुगल शासन के अंतर्गत प्रशासन का प्रत्येक ब्यौरा लिपिबद्ध किया जाता था। इनमें क्या है, सियाह ए हजूर जो था किसके लिए था। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा अगर आप चेक करोगे। तो ये आप देखिए, ये 3 जो हैं ये बिल्कुल इससे अलग हैं, लेकिन आप सिया ए हजूर, हजूर आप वर्ड जब भी देखोगे तो सम्राट से ये रिलेट करता है। तो यहाँ पे आप इसका ऐसे भी आंसर कर सकते थे। तो ये इसका सम्राट के आदेश रहेगा। 16 देखिए, शाहजहाँ की दक्षिण की नीति के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक बार आप इसका जो 1633 में अहमदनगर जो है राज्य को पूर्णतः समाप्त कर मुगल साम्राज्य में ला दिया गया। तो दक्षिण की नीति शाहजहाँ की, तो ये बिल्कुल सही दी गई है क्योंकि इसने ऐसा किया था। 1636 में गोलकुंडा और बीजापुर ने शाहजहाँ 1633 के अंदर दोस्तों अहमदनगर राज्य को जो है पूर्णतः समाप्त कर मुगलों के साम्राज्य में मिला लिया गया था। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सही दी गई है, अहमदनगर को ऐसा किया गया था। तो उस टाइम पे कौन था अहमदनगर के अंदर, हुसैन शाह था इस टाइम पे। यहाँ पर 1636 के अंदर गोलकुंडा और बीजापुर को जो है शाहजहाँ ने संधि कर ली थी और अधीनता स्वीकार कर ली थी। गोलकुंडा के अंदर जो है सिया वंश का दोस्तों यहाँ पे जो अब्दुल्ला कुतुब शाह था, और इसने क्या किया था, जो शाहजहाँ ने वहाँ पर खुतबे के अंदर क्या है नाम पढ़वाया था खुद का शाहजहाँ ने। और बीजापुर के अंदर जो था, बीजापुर के अंदर था दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह, और इन दोनों ने संधि कर ली थी। शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण की प्रथम एवं द्वितीय सूबेदारी जो है 1636 से 1652 में सौंपी, ये भी सही दिया गया है। बीजापुर और गोलकुंडा के अस्तित्व को 1656 में शाहजहाँ द्वारा समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे ये चीज़ गलत दी गई दोस्तों, क्योंकि इसके अस्तित्व को जो समाप्त किया था वो औरंगजेब ने किया था, ना कि शाहजहाँ ने। आपने औरंगजेब के बारे में जब भी पढ़ा होगा कि औरंगजेब ने जो है 1686-87 के अंदर दोनों इन राज्यों को जो है मिला लिया था। 1686-87 के अंदर दोनों को इनको इसने मिला लिया था। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मुगल काल में सिवना निगार अभिकरण के अधिकारी किस पर नियंत्रण रखने में सहायक होते थे। तो यहाँ पे बच्चों ने मनसबदार मार्क किया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों जागीरदार रहेगा। जागीरदारों के ऊपर ये सिवना निगार जो है अभिकरण लगाया गया था, जो ये इसके ऊपर क्या नज़र रखते थे, यानी कि इनको एक तरह से क्या है, इनको गुप्तचर भी बोलते थे। 18 देखिए, मूल काल में पाई कास्ट से क्या तात्पर्य था। तो पाई कास्ट दोस्तों वो होते थे जो कृषक क्या थे, जिनके खेत और घर जो है अलग अलग गाँव में होते थे, यानी कि उनको दूसरे गाँव के अंदर जाकर जो है खेती करनी होती थी, तो उनको पाई कास्ट बोलते थे। खुद कास्ट से आपको पता ही है कि जो इनके पास खुद की ज़मीनें थी उनको खुद कास्ट बोलते थे, और खुद की जैसे गांव के अंदर उनकी ज़मीनें होती थी। तो ये काफ़ी तंग करने वाला क्वेश्चन था, बाकी बड़ा हार्ड लेवल बनाया गया है पेपर का दोस्तों। तो आप जो है सेकंड पेपर का जो पार्ट रह जाएगा वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको जो है आप आंसर अपने मैच कर सकते हैं। क्योंकि मुझे टाइम लग रहा है दोस्तों बनाने में वीडियो, तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 19 देखिए, 1570 ईस्वी कृति जो है नुज़ुम उल उलम जो है, इसकी प्रसिद्धि का कारण उसका चित्र संग्रह है, जो मुख्यतः किस शैली के हैं। तो ये दोस्तों दक्कनी शैली के हैं, और इसकी बात करते हो तो ये बीजापुरी चित्र शैली भी इसको बोलते हैं। बीजापुर
बीजापुर चित्रशैली भी इसको बोलते हैं। और ये दोस्तों क्या है, विज्ञान के सितारे इसका अर्थ होता है। जो नजर उलूम है इसका अर्थ होता है विज्ञान के सितारे, और ये ज्योतिष और जादू के ऊपर है। और इसके अंदर जो है 876 लघु चित्र दिए गए हैं। अली आदिल शाह ने इसको पूरा कराया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अली आदिल शाह ने इसको पूरा करवाया था, अली आदिल शाह। 20 देखिए, शिवाजी के संदर्भ में निम्न जो तथ्यों तिथि दी गई है इनमें से कौन सी जो है सुमेलित नहीं दी गई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो जावली दुर्ग है यहाँ पे ये गलत दिया गया है। ये यहाँ पे 1600 दोस्तों 56 होना चाहिए था, 1500 कह रहा हूँ, 1656 होना चाहिए था, क्योंकि जावली दुर्ग जो है 1656 में चंद्रराव मौर्य के द्वारा जीता गया था। और यहाँ पे पुरंदर की भी डेट थोड़ा गलत दी गई है, लेकिन दोस्तों ये बहुत दूर की डेट दी गई है, इसलिए इसका आंसर जो होगा एक ही रहेगा, क्योंकि जो पुरंदर की डेट है वैसे अगर बुक्स के अंदर हम देखेंगे तो 1646 है, लेकिन इस पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत दूर की डेट है। तो ये यहाँ पे गलत आंसर रहेगा इसका। सूरत की लूट और पुरंदर संधि का हमें पता ही है। जो सूफी संत जो शेख मीर मोहम्मद है दोस्तों, ये किस सिलसिले से थे, तो ये कादरी सिलसिले के दोस्तों। ये वही, इनको मियाँ मीर भी इनको बोलते हैं, मियाँ मीर। आपने पढ़ा ही होगा कि मियाँ मीर ने जो है, जो हरमंदिर साहिब है जो अमृतसर के अंदर है, उसकी नींव इन्होंने रखी थी। तो इनका जो है जो नाम है ये शेख मीर मोहम्मद है, सही नाम। 22 देखिए, मुगल काल में सियूरगाल क्या तात्पर्य था। तो दोस्तों ये लगान मुक्त जमीन को बोलते हैं, सियूरगाल। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे नेट में कई बार आया है। तो हम दोस्तों अपने चैनल के ऊपर अभी नेट के क्वेश्चन डाल रहे हैं, और जितने भी दोस्तों आप हिस्टोरियोग्राफी के यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो, मोस्टली कम से कम जो मैंने अभी 4-5 वीडियो डाल ली है उनके अंदर से मेरे को 4 क्वेश्चन मेरे को डायरेक्ट मिल गए हैं। जब मैंने इनको देखा तो 4 क्वेश्चन उन 4 वीडियो में से ही आए हुए हैं। आप उनको ज़रूर देखिएगा, अगर आप जब कभी नेक्स्ट एग्ज़ाम देने जाओ तो आपके काम आ सकते हैं। 23 देखिए, किस स्थापत्य शैली के बारे में हरमन गोज ने लिखा है कि मंदिरों में सामान्यतः एक बड़ी माला या दीपकों के लिए स्तंभ रहा करता था। तो ये दोस्तों मालवा इसका आंसर हो सकता है, मे भी मालवा ही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये डाउट में है अभी। 24 देखिए, किस कला मर्मज्ञ ने जो है जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा। तो ये पर्सी ब्राउन ने उसको ऐसा कहा है। 25 देखिए, महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्होंने भारत के पहले दलित कवि के रूप में जाना जाता है। तो ये चोखा मेला है दोस्तों। चोखा मेला को जो है दलित कवि के रूप में भी जाना जाता है। 26 देखिए, इनको क्या करना था, इनको जोड़ना था। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, अगर हम इसको जोड़ के भी देखते हैं एक बार, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों तो ये बनेगा अलमास बेग का बनेगा उलूग खान, और जो मलिक हिजाबुद्दीन है इसका बनेगा जफर खान। ये वही जफर खान है जो किली के मैदान में मारा गया था द्वंद्व युद्ध के दौरान मंगोल से। और सी का बनेगा दोस्तों यहाँ पे अलप खान, मलिक संजर। मलिक जलेसरी जो है नुसरत खान का नाम है। तो यहाँ पे एक इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे रचनाकार जो सुमेलित नहीं है वो हमें देखना था, तो मंजर मालती माधव का ही है, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत ही है, और केशव दास की जो है रसिक प्रिया ही है। तो यहाँ पे कुतुबन जो है यहाँ पे ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 इसका जो है राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये। तो 28 देखिए दोस्तों, सल्तनत कालीन जो इतलाक क्या था। तो इतलाक की हम जब बात करेंगे तो ये था दोस्तों, शाही घुड़सवारों को जो धना आदेश पत्र होता था उसको ये इतलाक बोलते थे। 29 देखिए, फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अभी 2 में डाउट है। किस सुल्तान ने जो है समय को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित कराया। दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी था, आपको पता ही है कि इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण कर ली थी, और इसने नया धर्म चलाने की भी सोची थी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको जब मैंने जो डाउट में बताए हैं, तो आप इसके आंसर अगर आपको सटीक पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, विद सोर्स आप बता सकते हो कि इस सोर्स से इसका पता चलता है। और जो दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसकी जो शाखा है तो किसकी शाखा है। अगर इसकी भी बात करते हो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को कहीं भी सर्च करोगे तो ये श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की ये संप्रदाय से जुड़े हुए थे। लेकिन अभी कंफर्म इसका भी आंसर नहीं है कि ये जो है चैतन्य से है या सनकादि से है, इन दोनों में ही इसका जो है आंसर है। 32 देखिए, मुगल कालीन दक्षिण भारत में जो बाजिरगिरी क्या थी। तो ये गुरिल्ला युद्ध विधि को जो है बाजिरगिरी के नाम से जाना, तो मलिक अंबर ने इसको स्टार्ट किया था। 33 देखिए, चंडीदा वार जो रचना है दोस्तों, ये गुरु गोविंद सिंह जी की है। द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखी थी।
दोस्तों सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर दोस्तों ये लिखी है हमारी बुक इब्न हसन ने। मोरलैंड इसका आंसर नहीं है बच्चों ने, मोरलैंड इसका आंसर लगाया हुआ है। 35 देखिए, बर्नी के अनुसार सैन्य घुड़सवार संगठन का जो अवरोही क्रम होगा, तो अवरोही क्रम की जब भी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा आएगा, यानी कि यहाँ पे ऊपर से नीचे तक चलते हैं इसमें, तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ आएगा मलिक आएगा, ये फर्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद जो आएगा अमीर थर्ड पे हो जाएगा, और सिप्पे सलार सेकंड पे। सर खेल की जब बात करोगे तो सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे इसका जो है फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 36 देखिए, नामघर जो है निम्न में से किस संत से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे जो नामघर है ये शंकर देव से संबंधित है, और ये एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जब भी आप पढ़ोगे। 37 देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय किस किले को जो है मुगलों ने 8 वर्ष तक घेरे रखा था। दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आंसर जिंजी है, क्योंकि जिंजी वो किला था जिसको राजा राम इसमें रह रहा था, और 8 वर्ष तक जो है इसको आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पे राजा राम को जो 8 वर्ष तक घेरे रखा, तो उसके बाद वह 17 चले गए थे। 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो इतिहासकार है वामपंथी इतिहासकार है। वामपंथी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये जो आरसी मजूमदार है यहाँ पे वामपंथी इतिहासकार। 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबाल्टर्न ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो सबाल्टर्न ग्रुप का जो सदस्य नहीं है दोस्तों यहाँ पे हेरिक होब्सोम जो है ये नहीं है। 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार इतिहास के उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंध है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर अभी हम कुछ कह नहीं सकते, वैसे इसमें जो हार्डी मैन ही इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन अभी इसमें थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है सोल्यूशन लेके आएंगे, अच्छे से इसको देखेंगे पहले, तभी इसका आंसर पे थोड़ा बात करेंगे। 41 देखिए, निम्न में से कौन जो है एक रोमन इतिहासकार है। तो रोमन इतिहासकार इसमें दोस्तों लिवी है, जो विद अच्छे से मैंने जो कंफर्म कर लिए हैं आंसर दोस्तों, वही मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। किस मुगल शासक ने जो है वैष्णव संत जो गोसाई जदरूप से भेंट की, तो ये अकबर थे। 43 देखिए, यहाँ पे हम 75 ही इस वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट जो 75 है अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, और वो रात तक मैं उसको डाल दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा काम करना है दोस्तों मुझे, इस वजह से मैं भी उसको नहीं कर पाऊंगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि समस्त इतिहास जो है विचारों का इतिहास है। तो ये कोलिंगवुड ने कहा है, 4 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक था। तो इस क्वेश्चन का भी थोड़ा डाउट है, लेकिन इसका बक्कल इसका आंसर हम लगा रहे हैं अभी। 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को फादर ऑफ लाइज कहते हैं। तो ये दोस्तों हेरोडोटस का बोलते हैं, क्योंकि हेरोडोटस को ही फादर ऑफ जो हिस्ट्री और फादर ऑफ लाइज दोनों बोला जाता है, ये दोनों इसको बोला जाता है। दी आइडिया ऑफ प्रोग्रेस का लेखक कौन है। तो आइडिया ऑफ जो प्रोग्रेस है दोस्तों ये बुक है यहाँ पे J.B. बेरी की, और इनका पूरा नाम जो है जॉन डेलब्रे एक्टन होगा। इतिहासकार का कार्य यह है कि वह जैसा वास्तव में था वैसा ही प्रस्तुत करे। निम्न में से किसने कहा। तो ये रांके ने कहा है। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आत्मविश्वास, आत्मबल एवं निश्चित राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया। तो ये सही दिया गया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जहाँ तक पढ़े लिखे भारतीयों को प्रसन्न एकता प्रदान करने वालों तक तो सिद्ध हुआ। बिल्कुल सही बात है कि एकता बड़ी उस चीज़ में। थर्ड देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व जो है राष्ट्रीय इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 कालों से संबंध है। तो ये स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 कालों से संबंध है। तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई भी संप्रदाय अस्तित्व में नहीं था। आधुनिक भारत संबंधी इतिहास लेखन का उदय जो है 1947 के बाद हुआ। तो ये यहाँ पे गलत दिया गया दोस्तों। ऐसा पहले ही हमारा जो है राष्ट्रवादी इतिहास के जो है जो एक तो वो थे जो जैसे सबाल्टर्न वगैरह, तो ऐसी इस टाइप के जो है वो स्वतंत्रता से पहले ही आ चुके थे। तो यहाँ पे इन बुक्स को सुमेलित करना है, और देखिए कौन सुमेलित नहीं है। तो 49 का जो देखिए एक बार इसको, तो यहाँ पे एंशिएंट इंडिया जो है हिस्टोरिकल ट्रेडिशन बिल्कुल सही दी गई है। हिंदुइज एंड इट्स सेंस ऑफ हिस्ट्री जो है अरविंद शर्मा की है। तो ये भी यहाँ पे जो है सही दी गई है। डिबेट्स विद जो हिस्टोरियंस है ये पीटर गेल की है। तो यहाँ पे लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री जो है यहाँ पे मार्क ब्लॉक की रचना नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये गलत दिया गया है, ये यहाँ पे सही नहीं है।
तो ये है दोस्तों 49 जो है ये जोहन डाल बार्ले एक्शन की रचना है। जोहन और ऊपर वाला जो हमने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया था, लेकिन सही आंसर है 50। देखिए संत अगस्टिन की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो इनकी सिटी ऑफ गॉड है। 51 देखिए निम्न में से कौन सा इतिहासकार जो है चीनी इतिहास के पहले ग्रंथ CG यानी कि ऐतिहासिक दस्तावेज का लेखक है, तो ये जो है सीमा कियान इसका राइट आंसर है। इतिहास का अंत पद से उत्तर आधुनिकों का क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो है हम जो है उत्तर ऐतिहासिक युग में रह रहे हैं। इतिहास को ऐसा समझा जाना जाना ऐसा जैसे जाना जाता समझा जाता था, उस इतिहास का अंत हो चुका है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो काफ़ी दोस्तों डीपली क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्टोरियोग्राफी के, तो आप जो है मैंने वीडियो डाल रखी है हिस्टोरियोग्राफी की, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो, कई चीज़ें अलग आई हुई हैं। निम्न में से कौन जो है इतिहास जो ईसाई इतिहास लेखन से संबद्ध नहीं है, तो यहाँ पे बसुए जो है इनसे संबंधित नहीं है। 54 देखिए, तो जिन क्वेश्चंस के ऊपर दोस्तों आपको डाउट आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको जो है मैं आपको अच्छे से उन चीज़ों को दोबारा फिर लेके आऊँगा। प्राचीन भारतीयों के लिए जो है इतिहास की गति क्या थी, तो ये ऋजु रेखीय थी। निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास की ईसाई दृष्टि की विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अभी इनके ऊपर थोड़ा अभी मैंने काम करना, अभी ये चेक नहीं किए हैं क्वेश्चन, तो इनको बाद में अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो इतिहास लेखन देखिए, इतिहास लेखन क्या है, तो यहाँ पे 4 के 4 ये सही दिए गए हैं जो इतिहास लेखन के बारे में है, तो इसका राइट आंसर डी है। और ये दोस्तों ये भी हम क्वेश्चन जो है बाद में करेंगे 59, क्योंकि ये हिस्टोरियोग्राफी के दोस्तों डीपली क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको अच्छे से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक जो लाइन दी गई है वो सोच समझ के डाली गई है, और इनको अच्छे से करके तभी हम आगे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 62 ऊपर वाला एक बार दोस्तों ये देखिए, निम्न विषय में इब्न खालदून ने अपने ग्रंथ मुकदमा में विचार दिया है, तो इन्होंने जो है 4 के 4 दिए हैं। ऐतिहासिक विधि भी, भूगोल भी, समाज और राज्य धर्म, तीनों चारों के ऊपर इसने बात की है। और यहाँ पे इनको मैच करना था, जो 62 है इसको मैच करना था कि कौन किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आप, ताराचंद जो है ये राष्ट्रवादी में आएंगे, दीपेश चक्रवर्ती सबाल्टर में आ जाएंगे, रजनी पामदत्त वामपंथी, अल्फिंस्टन उपेशवादी, तो ये राइट आंसर इसका जो है 1 2 3 4 यानी कि सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है, दोस्तों यहाँ पे DN झा जो है ये राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, यहाँ पे मार्क्सवादी नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये भी दोस्तों जो है अभी नहीं किए क्वेश्चन हमने, जो हिस्टोरियोग्राफी के हैं ये हम नहीं। मेटा हिस्ट्री का लेखक कौन है, तो मेटा हिस्ट्री का जो लेखक है दोस्तों यहाँ पे ये है हेडन वाइट, थर्ड इसका राइट आंसर है। कंग्यूर और तंग्यूर बौद्ध साहित्य हैं जो आपको पता है, और ये तारानाथ ने लिखे हैं। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो है किसकी रचना है, तो ये दोस्तों ओसवाल्ड स्पेंगलर की है। यह कथन किसका है, सत्ता इतिहास को नियंत्रित करती है, तो ये फूको का कथन है। अतीत की घटनाओं के बारे में, तो ये भी दोस्तों बाद में करेंगे, यानी कि आपको कमेंट में जो है लिंक मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी जो है काम करना है दोस्तों इन क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन आए हुए हैं, और ऐसे ही इनको हम नहीं कर सकते कि ऐसे ही बता दिया और बाद में वो गलत निकले। तो इतिहास की जो प्रत्यक्षवादी अवधारणा है, तो ये कांपटे की है, ये तो ईजी आए हुए हैं। जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही, अब्दुल कादिर बदायूनी की तबकात अकबरी नहीं है, निज़ामुद्दीन अहमद की है, ये तो यही इसका राइट आंसर है। खफी खां की मुंतखब लुआब है। मोतमिद खान की इकबालनामा है, जो इकबालनामा जो है ये जहांगीर के टाइम की है। इतिहासकार की तुलना किसने मछुआरे से की है, तो ये याचकार ने की है। इब्न खालदून की पुस्तक किताबुल इबरार में 3 पुस्तकें समाहित है, पहली पुस्तक में क्या है, तो इसके अंदर दोस्तों सामाजिक इतिहास की बात की गई है, 4 इसका राइट आंसर है। 75 देखिए, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस का प्रसिद्ध ग्रंथ है। हिस्ट्रीज जो एवं एनलाज नामक ग्रंथों का लेखक कौन है, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में भी डाउट है। इतिहासकार की जो सबाल्टर्न विचारधारा का जनक किसे माना गया है, तो ये रणजीत गुहा है। जिन पे क्वेश्चन पे डाउट है थोड़ी देर बाद आपको वीडियो मिल जाएगी, थोड़ा वेट करें दोस्तों।